बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th में सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। उसमें हम पढ़ रहे हैं यूकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल में भी हम पढ़ रहे हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, जिसमें हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी के बारे में स्टडी कर ली है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लाइसोसोम। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में 4 ऑर्गेनेल्स आती हैं, आपको पता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल। क्योंकि ये चारों ही आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी बनती है और गोल्जी बॉडी से लाइसोसोम एंड वैक्यूल बनते हैं, इसलिए इनको बोला गया है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। आज का हमारा टॉपिक है लाइसोसोम या लाइसोसोम। आपको पता है, पहले बता दिया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो है ना लाइसोसोम कैसे बनते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, इसमें राइबोसोम अटैच होते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस चलती है। और एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें लिपिड सिंथेसिस होती है, लिपिड सिंथेसिस, क्योंकि इसमें राइबोसोम अटैच नहीं होते हैं। ठीक है ना। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन या लिपिड सिंथेसिस होती है, जैसे ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस से अटैच ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। ठीक है ना। जिसके ऊपर होते हैं राइबोसोम अटैच, कहीं कहीं पर, कहीं कहीं पे नहीं होते हैं, राइबोसोम अटैच होते हैं। जैसे प्रोटीन या लिपिड सिंथेसिस हो रही होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, बनने के बाद इसके किनारे से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के किनारे से वेसिकल्स के रूप में स्फेरिकल जो स्ट्रक्चर है वो पिंच ऑफ होती है। ठीक है, निकलती है ना। तो ये जो वेसिकल्स है ना, वेसिकल्स फ्लैटन होकर बना लेते हैं गोल्जी बॉडी। ठीक है ना। और गोल्जी बॉडी में जो भी प्रोटीन या लिपिड सिंथेसिस होती है, उसका रीसिंथेसिस होते हैं, मतलब दोबारा से उसको सिंथेसाइज किया जाता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ठीक है। तो गोल्जी बॉडी से भी ये जो इनके किनारे हैं ना, वो पंच ऑफ होते हैं, मतलब जो कुछ भी बनता है गोल्जी बॉडी में रीसिंथेसाइज होता है, प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद में ये इस टाइप की जो है वेसिकल्स इससे रिलीज होती हैं और इसमें मटेरियल भरा हुआ होता है। ठीक है ना। और ये छोटी छोटी वेसिकल्स है ना, जुड़कर बना लेती है वैक्यूल। ठीक है। और वो वैक्यूल्स में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, उसको कहते हैं लाइसोसोम। तो आपको पता चला ये कैसे इंटरकनेक्टेड होती है। और चूंकि लाइसोसोम है ना, ये डाइजेशन का काम करता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। बहुत ही लो पीएच होता है, लो पीएच मतलब ये एसिडिक मीडियम है। एसिड पता है ना, तेजाब भी एसिड होता है, जो सब कुछ गला देता है ना, जला देता है ना। और इन्हीं एंजाइम की वजह से सब कुछ डाइजेस्ट हो जाता है। चलो एक बार देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है। दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी एपरेटस। मतलब गोल्जी एपरेटस में जो कुछ भी बना, उसे बनने के बाद इन वेसिकल्स में, मतलब जो लाइसोसोम है, जो गोल्जी बॉडी में मटेरियल बना, उसकी ही पैकेजिंग के रूप में लाइसोसोम बनते हैं। Lysosomal vesicles have been found to be very rich in almost all type of hydrolytic enzyme। एंजाइम जो हाइड्रोलिसिस टाइप के होते हैं, इसमें लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट, ऑप्टिमली एक्टिव एट द एसिडिक पीएच। मतलब जो लाइसोसोम होते हैं ना, इसमें लगभग सभी हाइड्रोलाइटिक टाइप के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। जैसे लाइपेज, लाइपेज बना है लिपिड, जो लिपिड के लिए जो एंजाइम होता है ना, लिपिड को डाइजेशन के जो एंजाइम होता है, उसे कहते हैं लाइपेज। एक्चुअल में ये जो एज है ना, ये एंजाइम के लिए ही यूज किया जाता है। लाइपेज मतलब जो लिपिड को डाइजेस्ट कर दे, प्रोटीएज जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दे, मतलब ये सभी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम में। और एक्टिव होते हैं ये एसिडिक पीएच पे। इसका पीएच होता है 1 से 2 तक हो जाता है ना, ये हाईली एसिडिक पीएच होता है। सब कुछ इसमें डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी होती है। दीज एंजाइम आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। जो कुछ भी है वो लाइसोसोम में डाइजेस्ट हो जाता है। जो हाइड्रोलिटिक है ना, ये बना है हाइड्रो प्लस लिटिक, हाइड्रोलिटिक, हाइड्रो प्लस लिटिक। हाइड्रो मीन्स वाटर, मतलब वाटर के प्रेजेंस में, लिटिक मीन्स डिजनरेट, नष्ट करना, तोड़ना, है ना।
मतलब वाटर के प्रेजेंस में डाइजेशन को बोलते हैं हाइड्रोलिटिक, और लो पीएच पे हो रहा है ये एसिडिक हाइड्रोलिटिक एंजाइम इसमें प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोलिटिक में वाटर की प्रेजेंस है। जब ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं ना, तो उसे कहते हैं पॉलीमर। मतलब जो हम खाना खा रहे हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट जो हम खा रहे हैं, उसमें बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है, उसको तोड़ना है। और कोई भी जब चीज तोड़ी जाती है ना, तो उसमें वाटर को मिलाया जाता है, ठीक है ना। वाटर मिलने के बाद जो पॉलीमर है ना ग्लूकोज के, छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं, जिसे कहते हैं मोनोमियर, और इसी को बोलते हैं डाइजेशन। और ये डाइजेशन लाइसोसोम के हेल्प से हो रहा है, ठीक है। लाइसोसोम की जो खोज की थी ना, सबसे पहले डी डुवे ने की थी, डी डुवे ने की थी, ठीक है। और इसे सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, सुसाइडल बैग। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं? एक्चुअल में जब यंग स्टेज होती है ना, तो बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है। तो लाइसोसोम बहुत ज्यादा एक्टिव फॉर्म में मिलता है। लेकिन धीरे धीरे क्या, जब सेल ओल्ड होने लगती है, तो बहुत सारी जो सेल ऑर्गेनिल्स है ना, उनकी जरूरत नहीं होती है सेल को, है ना। जब जरूरत नहीं है, इतनी पड़ी है, मतलब इतनी ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की भी जरूरत नहीं है, इतनी एनर्जी की जरूरत नहीं है, लाइसोसोम की जरूरत नहीं नहीं है, या दूसरी राइबोसोम की जरूरत नहीं है, मतलब इतनी सरप्लस एनर्जी की जरूरत नहीं है। तो क्या करना होता है, उन्हें जो हटाना होता है एक तरफ, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में लाइसोसोम बस्ट हो जाते हैं, और जितनी भी एक्स्ट्रा सेल ऑर्गेनेल्स है ना, उसको वो इसको डाइजेस्ट कर लेता है। और कभी जैसे कैंसर की सेल होगी, उसे हटाने के लिए भी लाइसोसोम कभी कभी बस्ट हो जाता है, उस कैंसर सेल को डाइजेस्ट कर लेता है। और कभी कभी लाइसोसोम जो है सेल के अंदर ऐसे बस्ट हो जाता है, और पूरी सेल को ये डाइजेस्ट कर लेता है, इसलिए इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग। मेरा एक और चैनल है बायोरेल, बायोरेल, जिसमें 9 से 10 तक पढ़ाया गया है, 9 से 10 तक। और उसमें बहुत अच्छे से नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, मतलब एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा उसमें समझाया गया है। वो 11th क्लास के लेवल का ही है, एक बार आप उसे जाकर जरूर विजिट करें। तो अगले लेक्चर में हम एंडो मेमोरी सिस्टम में वैक्यूल की स्टडी करेंगे, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन बाय बाय, ऑल द बेस्ट।